हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं हर रोज की तरह आज भी आपके लिए एक खौफनाक और डरावनी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। दोस्तों, हमारी आज की कहानी फुल सस्पेंस से भरी हुई है। आगे कहानी में आपको पता चल ही जाएगा कि कैसे राजस्थान के जंगल में भूतों ने एक पुलिस वाले को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए दोस्तों, कहानी अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। तो चलिए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के बीहड़ रेगिस्तान और प्राचीन किलों के बीच एक घना और भयानक जंगल स्थित है, जिसे भवगढ़ का जंगल कहते हैं। इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर हैं और स्थानीय गांव वाले इसे श्रापित मानते हैं। कोई भी यहां जाने की हिम्मत नहीं करता, खासकर रात के समय। इस जंगल का नाम लेते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानी शुरू होती है मोहन से, जो जयपुर का एक साहसी युवक है। उसे अलौकिक घटनाओं में गहरी रुचि थी और वह रहस्यमयी जगहों की खोजबीन करता रहता था। एक दिन उसे भवगढ़ के जंगल के बारे में पता चला और उसने तय किया कि वह वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। मोहन ने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन सबने उसे मना किया और कहा कि यह बहुत खतरनाक है। लेकिन मोहन नहीं माना और अपने कैमरा टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर भवगढ़ के जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के किनारे पहुंचते ही मोहन को एक अजीब सा एहसास हुआ। जैसे ही उसने जंगल के अंदर कदम रखा, उसे एक भयानक सन्नाटा और ठंडक महसूस हुई। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने इस भावना को झटक दिया और आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक पुरानी जर्जर कुटिया दिखाई दी। मोहन ने सोचा कि शायद यहाँ कुछ सुराग मिल सकते हैं। कुटिया के अंदर जाने पर उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। अंदर की स्थिति बेहद खराब थी, जैसे कि यह जगह सालों से छोड़ी हुई हो। मोहन ने कुटिया के अंदर छानबीन शुरू की। उसे वहां कुछ पुराने दस्तावेज और तस्वीरें मिली। तस्वीरों में एक परिवार के सदस्य दिखाई दे रहे थे जो शायद यहाँ रहते थे। दस्तावेजों में एक डायरी भी थी। डायरी में एक आदमी ने अपने परिवार के साथ जंगल में जीवन के बारे में लिखा था। आखिरी कुछ पन्नों में उसने लिखा था कि कैसे जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी और उसका परिवार धीरे धीरे गायब होने लगा। डायरी के आखिरी पन्ने ने मोहन को चौंका दिया। उसमें लिखा था कि परिवार के अंतिम सदस्य ने खुद को कुटिया में बंद कर लिया था, क्योंकि उसे लगा कि जंगल में कोई अदृश्य शक्ति है जो उन्हें मार रही है। उसने लिखा था कि वह भी शायद बच नहीं पाएगा। जैसे ही मोहन ने डायरी पढ़ी, उसे कुटिया के बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी। वह बाहर निकला और देखा कि एक धुंधली आकृति उसे देख रही थी। यह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने पीछे हटना शुरू किया। आकृति के पास आते ही उसने देखा कि वह एक महिला थी, जिसकी आंखें खाली और भावशून्य थीं। उसने एक भयानक चीख मारी और अचानक गायब हो गई। इस घटना ने मोहन को अंदर तक हिला दिया। वह समझ गया कि इस जंगल में कुछ बहुत ही भयानक है। उसने तुरंत कुटिया से भागने का फैसला किया। जैसे ही वह जंगल के बाहर की ओर दौड़ा, उसे हर दिशा से भयानक आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों की शाखाएं जैसे उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। उसने जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेज दौड़ा और आखिरकार जंगल से बाहर आ गया। गांव पहुंचकर उसने गांव वालों को सब कुछ बताया। उन्होंने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जंगल की जांच शुरू की और कई रहस्यमय मौतों और गायब होने के मामलों का खुलासा किया। भवगढ़ का जंगल एक खतरनाक जगह के रूप में प्रसिद्ध हो गया और सरकार ने उसे प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। भवगढ़ के जंगल की कहानी ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। मोहन की रिपोर्ट और उसके अनुभव ने पुलिस को जंगल की गहन जांच करने पर मजबूर कर दिया। जंगल की गहराई में छिपे रहस्यों का पता लगाने के लिए एक विशेष पुलिस दल का गठन किया गया। इस दल का नेतृत्व इंस्पेक्टर विक्रम सिंह कर रहे थे, जो अपने साहस और जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और उनकी टीम ने मोहन के बताए हुए स्थान पर जाकर जांच शुरू की। जंगल की सीमा पर पहुंचते ही
विक्रम को वही अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ जो मोहन ने बताया था। उनकी टीम में 4 और पुलिसकर्मी शामिल थे, जिनके चेहरे पर डर और अनिश्चितता साफ झलक रही थी। लेकिन विक्रम ने अपने दल को हिम्मत दी और जंगल के अंदर कदम रखा। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वही पुरानी जर्जर कुटिया दिखाई दी जिसे मोहन ने देखा था। विक्रम ने कुटिया के अंदर जाकर सभी दस्तावेज और तस्वीरों को ध्यान से देखा। उन्होंने डायरी को भी पढ़ा और उसमें लिखी घटनाओं को गंभीरता से लिया। जब वे डायरी के आखिरी पन्ने तक पहुंचे तो उन्हें भी वही डरावनी भावना महसूस हुई। जांच के दौरान विक्रम ने टीम को कुटिया के आसपास के इलाके की तलाशी लेने का आदेश दिया। जैसे ही वे अलग अलग दिशाओं में बंटे, अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। विक्रम और उनकी टीम ने आवाज की दिशा में दौड़ लगाई और देखा कि उनका एक साथी कांस्टेबल अर्जुन जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके चेहरे पर भय और दर्द के भाव थे। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, जैसे किसी ने उसे नोच नोच कर मार डाला हो। इस भयानक दृश्य ने सभी को अंदर तक हिला दिया। विक्रम ने तुरंत रेडियो पर मदद की मांग की और अपनी टीम को सतर्क रहने का आदेश दिया। जैसे ही वे कांस्टेबल अर्जुन के शव को जंगल से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने देखा कि आसपास के पेड़ और शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो जंगल खुद उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। इसी बीच विक्रम ने महसूस किया कि जंगल में कोई अदृश्य शक्ति है जो उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि अब और आगे बढ़ना सुरक्षित नहीं है। विक्रम ने अपनी टीम को वापस लौटने का आदेश दिया और सभी ने मिलकर कांस्टेबल अर्जुन के शव को लेकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। जंगल से बाहर आने के बाद विक्रम ने अपनी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी। इस घटना ने पुलिस विभाग को सकते में डाल दिया और भवगढ़ के जंगल को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ा दी। सरकार ने जंगल को पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया और वहां किसी भी प्रकार की गतिविधि पर सख्त पाबंदी लगा दी। कांस्टेबल अर्जुन की मौत ने भवगढ़ के जंगल की भयानकता को और भी स्पष्ट कर दिया। मोहन और विक्रम के अनुभव ने सभी को यह सिखाया कि कुछ रहस्यों को छेड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है। भवगढ़ का जंगल अब भी वहां खड़ा है, अपनी डरावनी कहानियों और रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए, और लोग अब भी उसकी तरफ जाने से कतराते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको सस्पेंस से भरी हुई हॉरर स्टोरीज देखने के लिए मिलने वाली है। और दोस्तों, हमारी आज की कहानी में कौन सबसे अच्छा कमेंट करेगा, उनका नाम मैं मेरी अगली कहानी में लेने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।